और हम फिलहाल बिल्कुल एकदम राजा बाबू बन के आ गए हैं शो में तैयार वैयार होकर के। आप दोनों को एक वर्ड में अपना कैरेक्टर डिस्क्राइब करना है, कैसे करेंगे? कमीने, चालबाज, जहर, जहर यू कैन से जहर। गांव की जो पॉलिटिक्स होती है वो भी समझ में आएगी और शहरों में जो एलीट क्लासों के बीच में जो पॉलिटिक्स होती है वो भी देखने को मिलेगी। मैं अपने आप को इतना आशीर्वाद समझ सकता हूँ मेरे माँ बाप का, मेरे इष्ट देवता का, कि मैं जो चाहता था मैं वो कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव दीक्षित है और इस शो में आप मुझे नरेंद्र की भूमिका में देख सकते हैं। हेलो, माय नेम इज जितेंद्र। आप मुझे शो में विपुल के किरदार में देखिए। आप इतने प्यारा, कितना प्यारा नाम है ना, क्रेजी फॉर टीवी। मतलब क्रेजी फॉर टीवी। हाँ, क्रेजी फॉर टीवी। आज का दिन कैसा रहा आपका? आज का दिन तो हम सुबह से इंतजार कर रहे थे कि हमारे शाम को कब शो का प्रीमियर हो और हम फिलहाल बिल्कुल एकदम राजा बाबू बन के आ गए हैं शो में तैयार वैयार होकर के, और अभी एंजॉय करेंगे थोड़ी देर में और आप लोग को बाइट दे रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है किसी के जीवन में? क्या रिएक्शन था आपका? फर्स्ट रिएक्शन क्या था आप दोनों लोग का जब आपने पहली बार इस स्टोरी के बारे में पढ़ा, अपने किरदार के बारे में पढ़ा? मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कुछ हम हट के ला रहा है ऐसे, मतलब टीवी इंडस्ट्री में कुछ हट के की स्टोरी आ रही है। और फिर जब इस कैरेक्टर के बारे में पता चला जो मैं प्ले कर रहा हूँ नरेंद्रन का, तो इसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि ये कैरेक्टर शायद मेरे लिए ही लिखा गया हो, क्योंकि इसकी जो डिटेलिंग्स हैं, जो कैरेक्टर जैसे बनाया गया है, जो उसकी साइकोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन से बहुत मिलती थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था। मुझे लगा था कि शायद एक यही कैरेक्टर था जिसके लिए मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था कि ऐसा मुझे कुछ मिले और मैं टीवी इंडस्ट्री में हूँ। मेरा ये था कि मुझे काफ़ी समय से एक नेगेटिव किरदार करना था, बिकॉज बैक टू बैक जी के साथ ही पहला शो कर रहा था मैं, कैसे मुझे तुम मिल गया, शेकी प्ले कर रहा था। इट वॉज अ वेरी कॉमिकल पर्सन और वेरी इमोशनल पर्सन, सो आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग नेगेटिव शेड, ग्रे शेड। तो जैसे मुझे मिला मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। हाँ, मैं करूँगा कोई दिक्कत नहीं है। और आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माई मूवी टू लॉन्च। तो 1 साल मुझे भी हो गया था, आई वाज जस्ट सिटिंग आइडल। तो मैंने कहा नहीं करते हैं। फिर इवन अमरीश जी ने मुझे कांटेक्ट किया, इट वाज लाइक एकदम फ्लो हुआ। मैं गया, ऑडिशन दिया, दूसरे दिन फाइनल, तीसरे दिन ये वो चलो भाई प्रोमो शूट ये। सो इट वाज अ जर्नी, क्वाइट अ जर्नी एंड वेरी हैप्पीफुल जर्नी। फाइनली हमारी जर्नी जो है मुकाम पे आई है, पहले पड़ाव पे, कि अब शो ऑन एयर जा रहा है। आप दोनों को एक वर्ड में अपना कैरेक्टर डिस्क्राइब करना है, कैसे करेंगे? कमीने, बीप हो जाएगा। चालबाज, जहर, जहर यू कैन से जहर। हम लोग जहर हैं, इस शो के जहर। आप दोनों का फर्स्ट मीटअप जब हुआ था तो क्या रिएक्शन था एक दूसरे को लेके, कैसा रहा था वो माहौल? यार ये कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा, पहले आप इसका जवाब तो फिर मैं देता हूँ। देखिए, जब मैं पहली बार इनसे मिला था, क्योंकि इनसे पहले जो एक और कैरेक्टर था जो जिसकी जगह इन्होंने उसको रिप्लेस करके ये आए थे, हमारे जितेंद्र भाई। तो जब मैं इनसे मिला तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि हम काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, हम लोगों के बहुत सी चीज़ें, हम लोगों के शब्द, या हम लोग कभी कभी बातचीत में ऐसी चीज़ें एक साथ बोल देते थे। तो ऐसा लगा, पहली मीटिंग में ऐसा लगा था कि हम लोग शायद इस करेक्टर के लिए हम लोग पहले से ही चुने गए हैं, या हम लोगों की पहले से ही बॉन्डिंग है काफ़ी सालों से, मतलब ऐसा मुझे महसूस हुआ था। मुझे अभी भी याद है पहला दिन वो हम लोग मड में शूट कर रहे थे, अंदर वाला याद है, मेकअप रूम था। मैं अंदर घुसा है, पहले से बैठे हुए थे, बिकॉज ही इज वेरी टाइम का पंक्चुअल। मैं थोड़ा सा 19-20 हूँ, तो मैं 10 मिनट 5 मिनट लेता हूँ। मैं अंदर घुसा, देखा है बैठे हुए हैं ऑन कट, ये शेव किया जा रहा है। भाई ये क्या चीज़ है, मैंने कहा। और 2-3 लोग इनको घेर के खड़े हैं, सर यहाँ से 1 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोटा हो गया। तो ये सब चल रहा था। मैंने कहा होगा कोई किरदार। फिर जब इनका मैंने लुक देखा, आँख में इनको कॉन्टेक्ट लेंस, 2-3 लोग आए, आँख खोल के इनकी लेंस डाला। मैंने कहा इनको ये भी नहीं आता, ठीक है शायद। मैंने कहा नहीं पहना होगा लेंस कभी। फिर जब इनसे मेरी बातचीत हुई, फिर ना हम कुछ एक ही उसके हैं, एक साइड के, नॉर्थ साइड के, तो वही चीज़ें रिलेटेड बातें की हमने। तो यार वो पहला दिन था कि हमें बहुत अच्छा बॉन्ड हम लोगों ने, टचवुड किसी की नज़र ना लगे, एक भाई की तरह मुझे फील हुए, और इन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह पाया। और फिर सब उसके बाद तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, वो आने वाली, अभी आप देखने जा रहे हो। हाँ, आगे की मिस्ट्री, आगे की मिस्ट्री। गुजराती शो है, तो ऐसा कोई गुजराती वर्ड जो आप लोग ने सीखा, कुछ आपको नया? नहीं, काफ़ी वर्ड्स हैं, जैसे मैंने जो ऑब्जर्व किया गुजराती में, जब मुझे पता चला कि मैं एक्चुअली यूपी का रहने वाला हूँ, तो अवधी भाषा ज़्यादा प्रधान है मेरे लिए। मैं अवधी ज़्यादा बोलता हूँ।
इस शो को मिलने के बाद मैंने सबसे पहले जब गुजराती मूवीज़ या चीज़ें देखी तो मैंने देखा कि हमारी जो वर्णमाला है उसके शब्दों में मात्राओं में काफ़ी अंतर है। जैसे ने, तो जो मैंने पहला शब्द सीखा था वो ने था कि जैसे ऐसी बात है ने, ऐसी बातें ने तो वो मैंने सीखा था। उसके बाद सो बात नहीं एक बात, जो मेरा मतलब तकिया कलाम है इसके अंदर, इस सीरियल के अंदर। अच्छा, आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ गुजराती कैरेक्टर, सो मैंने ना थोड़ा सा पहले से काम किया हुआ था। मैं फ्री टाइम पे ही करता हूँ, अपने ऊपर वर्क करता हूँ। सो जब मैं पहली बार, आप भी थे वहाँ मीटिंग में, मैं मीटिंग में गया था, सो डायरेक्टर साहब के यहाँ बैठा था, उन्होंने कहा कि गुजराती एक्सेंट है ना। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हंसे थे भाई साहब उस समय कि मतलब, मैंने कहा सर टेंशन मत, तो हो जाएगा। तो क्या भी क्या क्यों टेंशन नहीं लेंगे, डायरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा, क्या करके दिखाओ। मैंने कहा ऐसे बात है ना कि आप अगर पॉलिटिक्स में खड़े हो गए तो हम भी आपके साथ रहेंगे भाई जी, मोटा भाई। तो वो यूं सर एकदम शॉक्ड थे कि यार एक बार में आप अंदर, उनको क्या पता मैं पहले से खुचर पुचर करता था लैंग्वेजेस के साथ, तो मैंने एक्शन पकड़ के रखा था। ये मेरे साथ एक अच्छी चीज थी। सर आजकल के शोज में कैसा है कि कुछ स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा लेम हो गई है, लोगों को, ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है, कुछ नया चाहिए रहता है उनको। ऑडियंस का हमेशा कंप्लेन है। कुछ यूनिक चीज़ आपको इस सीरियल के बारे में लगी जो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी? हाँ एक्चुअली क्या ना, इस शो का सबसे अच्छी मैंने नोटिस की कि इसका जुड़ाव गांव से लेकर के शहर तक है। तो लोगों को एक ना गांव की जो पॉलिटिक्स होती है वो भी समझ में आएगी, और शहरों में जो एलीट क्लासों के बीच में जो पॉलिटिक्स होती है वो भी देखने को मिलेगी। तो ये एक शो, मुझे लगता है कि ये शो एक ना, तबका नहीं बोलना चाहिए, एक ग्रामीण एरिया से लेकर के एक शहरी एरिया से सबके लिए बना हुआ है। मतलब काफ़ी अलग है। मतलब जो हम लोगों ने मतलब अभी तक जो सीरियल्स देखे हैं उनसे काफ़ी अलग है। काफ़ी अलग है। आपको स्टोरी ऐसे लोग देख के तो बहुत, इंसान को क्या, भगवान को जज कर लेते हैं, कहते हैं अरे भगवान ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। पर हमारा शो जो है, आप जब देखेंगे उसको, उसकी स्टोरी को देखेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो हम पहली बार देखने जा रहे हैं। ऑडियंस के लिए तो कुछ मैसेज दे ही देना, लेकिन कुछ मैसेज जो आपको मिला ऑडियंस की तरफ से? अभी तो क्या मिला, अभी तो कुछ नहीं मिला। नहीं, अभी तो हमें मिलेगा ऑडियंस की तरफ से। मतलब वैसे ऑडियंस कहें जो मतलब कोई सेट पे आ जाए, कोई ऐसे देखने हाँ, वाला सेट पे आए तो इनको तो सबसे पहले देखते तो हो। वो आँख की बेचारे वजह से लोग- इनकी एक आँख वो उसकी है ना, उसे कांच की ऐसे दिखाई, तो इनको उससे यूं घबरा करके जाते देखते हैं। थोड़ा और ये सा। जब आगे से निकलते हैं यूं करके, लोग डर डर के इनको देखते हैं, भाई क्या गया। तो हाँ, छोटे छोटे ये बच्चे इनके आसपास नहीं आते डर के मारे। हाँ, जब मैं इवन लुक टेस्ट में पहली बार आया था तो यहाँ पर भी जो लोग देख रहे थे वो काफी मतलब हतप्रभ थे। हाँ, हतप्रभ थे। मतलब आश्चर्यचकित थे, ये आ कौन गया इंसान है। एकदम से देख के पीछे लोग हट जाते थे, यार ये कौन आ गया। काफी लोगों ने मुझसे पूछा क्या ये सच में ऐसा है। मैंने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, ये अलग से लगाया गया है। सर आपकी नई मूवी आ रही है 26 को, जी। नव्य चक्र, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरी 26 जून 2026 को मूवी आ रही है जिसका नाम है नव्य चक्र, जो कि एक साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर है। ये बॉलीवुड के बाहर की बनी हुई है। प्रोडक्शन हाउस इज़ फ्रॉम उत्तराखंड, द डायरेक्टर अमित दीक्षित इज़ फ्रॉम उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड की पहली मूवी है जो पैन इंडिया थिएट्रिकल रिलीज़ होने जा रही है। तो ये अपने आप में कीर्तिमान है, और मुझे सौभाग्य मिला इस चीज़ का कि मैं उस मूवी में एज अ लीड हूँ। आई एम प्लेइंग लीड कॉप, एंड डेफिनेटली आप लोगों से मैं पर्सनली बोलूँगा कि यू शुड वॉच द मूवी। हम एक नया डेफिनेशन लेकर के आए हैं मूवी का, सो प्लीज़ जस्ट वॉच इट, यू विल लव इट। चाहिए और उसको जरूर देखिए 26 तारीख। 26 से लगेगी, 26, 27, 28 आप चाहिए, यू विल लव इट। आपने टीवी में भी काम किया है, जी। आपने अभी फिल्मों में भी काम किया है। जी, क्या चेंज है दोनों में, क्या डिफरेंसेस है? देखिए अंतर तो काफ़ी है, बट मेरा कहना क्या है ना कि एक्टर एक्टिंग करता है, भले वो टीवी हो, वेब हो या मूवी हो, वो अपने किरदार को जस्टिफाई करे, वो इम्पोर्टेंट है। मेरा तो ये मानना है। बाकी ट्रीटमेंट से लेकर के चीज़ें अलग होती हैं। मूवी में आराम से शूटिंग होती है, हम लोगों को यहाँ फुटेज देने पड़ते हैं एक दिन में 20-20, 30-30 मिनट के। तो यहाँ क्या ना, फटाफट होता है। लेकिन टीवी से प्रैक्टिस जो होती है, दैट हेल्प्स अ लॉट इन मूवीज। जो क्योंकि हम लोग बहुत स्पीड से याद करते हैं लाइंस, तो जो लाइन याद करने का बर्डन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। One thing you both like about being an actor and dislike? आई विल से एक्टिंग करना, लाइक एक्टर बनना मेरा तो बचपन से ही सपना था, और बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, तो कई लोग पहुंच नहीं पाते। मैं अपने आप को इतना आशीर्वाद समझ सकता हूँ मेरे माँ बाप का, मेरे इष्ट देवता का, कि मैं जो चाहता था मैं वो कर रहा हूँ। तो शायद मैंने पुनर्जन्म में कुछ ऐसे अच्छे काम किए होंगे जिस वजह से जो मैं चाह रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। और बुरा ये होता है, बुरा कुछ नहीं है इसमें, बस हाँ एक चीज़ बुरा ये होता है जब आपके इसमें दौर होता है,
जैसे कभी लहरें ऊंची होती है, कभी नीची होती है। जो नीचे दौर होता है ना, वो आपको सिखाता है, बुरा दौर भी बहुत कुछ सिखाता है। तो यहाँ पर यह होता है जब फाइनेंशियल कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं, या आप इमोशनली, आप बर्थडे हो गया, दीपावली हो गया, होली हो गया, आप अपने परिवार के लिए अवेलेबल नहीं रह पाते, यू हैव टू शूट, यू हैव टू गिव फुटेजेस, लोगों के लिए करना होता है। इवन एट कोविड टाइम हम तो 2-2 महीना गोवा में रहे, बिकॉज शूट वहीं कर रहे हैं, एक कमरे के अंदर, बायो बबल था। सो इट्स गुड ऑल्सो, इट्स बैड ऑल्सो, हर जगह होता है। बट हमें एज एन एक्टर आई टेक इट वेरी पॉजिटिव। बुरा दौर भी आता है तो बहुत कुछ सिखा के जाता है। आप क्या कहना चाहोगे? मेरे लिए एक्टिंग सब कुछ एक लाइफ है, और इसमें मैं कभी नहीं कह सकता हूँ कि कुछ ख़राब है। जिस पल जिस क्षण मैं इस फील्ड में आया, और उसके बाद मुझे एहसास होता है कि ये जीवन है मेरा। तो जीवन में उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, तो इसमें कोई डिसलाइक वाली बात नहीं है। एक्टिंग इज़ लाइक यू कैन से पूजा। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच।